हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी पीजी कोर्स के सेशन 2021-22 की अगर हम बात करें तो इस बार जो है नए सत्र के अंदर आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, रेगुलर और नॉन कॉलेज के। इसके अलावा इस बार आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम आपकी कब तक होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर हम पिछले दो सत्र की बात करें, सत्र 2019-20, 20-21 की बात करें तो कोरोना की वजह से दोनों सत्र प्रभावित हुए। तो यहाँ पर लास्ट सेशन में भी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और इस सेशन में भी जो एग्जाम है वो बाधित हो रही हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के बच्चे हों चाहे फाइनल ईयर के हों। फाइनल ईयर की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो वो तो पास आउट हो चुके हैं। जो बच्चे सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में हुए हैं उनकी एग्जाम इस बार ली जा रही है और एग्जाम अभी भी चल रही है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हो चुके हैं उनको जनरल प्रमोट कर दिया है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन कॉलेज हो। तो यहाँ पर जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या नॉन कॉलेज हो, उनका वैसे रिजल्ट नहीं आया लेकिन अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पर सेकंड ईयर के बच्चे जिनका लगभग जो है एग्जाम हो चुका है और कुछ बच्चों का बाकी है, तो एग्जाम जो है इनकी अक्टूबर और नवंबर मंथ तक इनकी जो एग्जाम्स हैं वो चलने वाली हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजी कोर्स और पीजी कोर्स की कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अभी क्या सिचुएशन है, लास्ट सेशन की एग्जाम अभी भी चल रही है। तो नया सत्र यानी जो नया आपका सेशन है 2021-22, इसके जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो सेकंड ईयर में हो चुके हैं या जो फाइनल ईयर में होंगे, क्या उनको पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्या अभी भी उनको 100% पढ़ना होगा। इसके अलावा क्या उनका जो है पैटर्न भी वही रहेगा 100% कि भाई कंप्लीट आपको क्वेश्चन करने होंगे या 50% होगा। तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो पहली बात तो एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहला यही है क्योंकि एग्जाम फॉर्म ही मैंने, अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो ही आपकी एग्जाम होगी। तो एग्जाम फॉर्म की अगर हम बात करें, जनरली एग्जाम फॉर्म जो है आपके मतलब दिसंबर से पहले ही भरे जाते हैं, मतलब दिसंबर से पहले ही आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो भर जाते हैं। जनवरी फरवरी में तो आप फरवरी के एंड तो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। जो नॉर्मल आपके सेशन होते हैं कोविड से प्रभावित नहीं हुए थे, उन सेशन की अगर हम बात करें तो आपके फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाती थी, नॉन कॉलेज की और रेगुलर की। बट अभी तो लास्ट सेशन की एग्जाम चल रही है, फिर उनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो आपके यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो नए सत्र यानी जो सत्र 2021-22 है, क्या इस बार ये भी लेट होगा? हाँ, लेट तो होगा लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, सामान्य हैं नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। अभी के हिसाब से सिचुएशन को देखें तो अभी सब कुछ कंट्रोल है। ऐसा ही अगर अंडर कंट्रोल रहा तो कोई समस्या नहीं होगी, समय पे आपकी एग्जाम होगी, समय पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी जो एग्जाम चल रही है आपकी सेकेंड ईयर की वो कंप्लीट हो जाएंगी, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। लगभग दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। नवंबर में एग्जाम खत्म होती है स्टार्टिंग तक, तो आपका दिसंबर एंड तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। लगभग एक महीने में जो है यूजी कोर्स और पीजी कोर्स का रिजल्ट आ जाता है। अब यहां पर हम बात करें तो आपके एग्जाम फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो अगर राजस्थान विश्वविद्यालय चाहता है कि इस सेशन में एग्जाम समय पे हो, मार्च या अप्रैल में आपकी एग्जाम हो, समय पर एग्जाम कराई जाएं यूजी और पीजी कोर्स की, तो इस बार जो है आपके जो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है वो भरे जाने चाहिए दिसंबर या जनवरी महीने में। जैसे सबका रिजल्ट आ जाए यूजी कोर्सेज का, पीजी कोर्सेज का, तो आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो भरवा लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें यूजी कोर्सेज के जो एग्जाम फॉर्म है वो पहले भरे जाते हैं, तो आपके जो रेगुलर और नॉन कॉलेज के जो एग्जाम फॉर्म है वो दिसंबर या जनवरी महीने में भरवा लिए जाएंगे, ये कंफर्म है। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके एग्जाम फॉर्म भर जाएंगे तो आपकी एग्जाम कब तक होगी। तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में लगभग 2 या 3 महीने आपको दिए जाएंगे और उसके बाद में आपकी एग्जाम होगी। मे बी मतलब मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगी। पहले मार्च स्टार्टिंग में हो जाती थी लेकिन अब मार्च एंड में बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग 1 महीने का तो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपके इस सेशन में भी अभी एग्जाम चल रही है। ठीक है, तो ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई आपका मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में एग्जाम होता है, तो भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100% सिलेबस पढ़ पाए। तो भी इतना समय नहीं है, क्योंकि आपने प्रमोट तो कर दिया, फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया, सेकंड ईयर को फाइनल ईयर में कर दिया, लेकिन सेकंड ईयर की एग्जाम तो आप ले रहे हो, तो अभी तो सेकंड ईयर की एग्जाम दे रहे, फिर उनका रिजल्ट आएगा तो उनकी पढ़ाई तो प्रभावित हो गई। उन्होंने तो सेकंड ईयर पढ़ा है, फाइनल ईयर तो पढ़ा ही नहीं। तो फाइनल ईयर तो सेकंड ईयर के एग्जाम के बाद ही पढ़ेंगे ना भाई, और जब उसके बाद में पढ़ेंगे तो उनके पास कितना समय बचा हुआ है, उनके पास में दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने। क्या 3 महीने में वो मार्च में एग्जाम दे पाएंगे? क्या 100% सिलेबस उनका कवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो नहीं हो पाएगा तो भाई एग्जाम पैटर्न जो है और सिलेबस तो मान लीजिए अभी भी 100% है और तभी भी 100% रहेगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बार भी जो आपका पैटर्न है उसमें बदलाव होगा और वही रह सकता है, या तो 60% या आपका 50%, या तो आपको 50% अटेम्प्ट करना होगा पेपर या 60% करना होगा। और जो मुझे लग रहा है कि जितना आपके पास समय 3 या 2 महीने आपको मिलेगा उसमें आप 50% ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, यही पैटर्न रहने वाला है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, वही आपको 2 या 3 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर क्या इस सेशन में भी सिलेबस कम होगा, क्या पैटर्न यही रहेगा क्या, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी से पढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सही बात है, आपका जो है साल का एंड चल रहा है, अभी अक्टूबर है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, तो अभी से बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 50% ही आपका जो है यही पैटर्न रहने वाला है जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम हुई है। फाइनल ईयर की और सेकेंड ईयर की जिस पैटर्न से एग्जाम हुई है वही पैटर्न रहने वाला है। 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, इसके अलावा 50% आपको अटेम्प्ट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना। वही हम बात करें जिनका एडमिशन अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है, जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं यूजी और पीजी कोर्सेज के, तो आपको तो पता ही है पीजी का तो अभी कुछ है ही नहीं है, पीजी का तो अभी कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं हुआ, कुछ अभी एग्जाम फॉर्म मतलब कोई भी एंट्रेंस फॉर्म या कुछ भी नहीं भरा गया। यहाँ पर यूजी की बात करें तो यूजी के अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी एडमिशन ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी फोर्थ लिस्ट आना बाकी है, काउंसलिंग होना बाकी है, मतलब अभी तक आपके एडमिशन नहीं हुए। तो पढ़ाई स्टार्ट होगी और पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद में समय मिलना भी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेबस 100% तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर 50% का पैटर्न रहता है तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आप सबके लिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आप सबके लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पैटर्न है सेम ऐसा ही रहने वाला है जिस पैटर्न से अभी कोविड के अंदर जो आपकी एग्जाम हुई है, और इसी पैटर्न से आपकी एग्जाम हो सकती है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं कि भाई सरकार कुछ और नया नियम लगा देती है या आपका सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर देती है, वो आगे की बात है, वो ऐसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अभी जो आपके कमेंट आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इतना हाइपर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको 1-1 या 2-2 यूनिट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देनी है और आराम आराम से पढ़ते रहिए। लास्ट में बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम है एक तरह से नहीं हुई, क्योंकि मतलब एग्जाम तो हुई है लेकिन वही आपके जो रिकॉर्ड है, आपके जो फाइल है, उसके आधार पर आपको मार्क्स मिले, तो एग्जाम नहीं हुई एक तरह से। लेकिन नए सेक्शन में एग्जाम होगी, बिल्कुल होगी, वाइवा भी होगा, रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, फाइल भी बनानी पड़ेगी और थ्योरी की एग्जाम भी आपकी हो सकती है। तो इस तरह से आपका कुछ नया सेशन हो सकता है 2021-22 का। और जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप एक तरह से माइंड सेट बना ले कि अभी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अभी 1-1 या 2-2 यूनिट हमें धीरे धीरे पढ़ना है। तो जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपका सिलेबस हो भी जाएगा। और जो अपडेट आती है कि भाई या तो आपका सिलेबस कम होगा या पैटर्न के आधार पर कुछ आपका नया परिवर्तन कर सकते हैं, या तो यही पैटर्न रख सकते हैं या इसको और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे भी अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी से अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं हो कि भाई बाद में फिर ऐसी वापस से खबरें आए कि भाई फाइनल का जो रिजल्ट है वो 50% रहा है, 60% रहा है। तो जो अभी इस प्रकार के बच्चे जो कॉमेंट कर रहे हैं सर हमारी परसेंटेज कम बनी है, ज़्यादा बनी है, तो बाद में ऐसी आपके साथ समस्या ना हो, इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।